वेलकम दोस्तों। तो कैसे हो? आई होप कि सब बहुत अच्छे होंगे। ओके, तो मैं आपका फिर से स्वागत करता हूं हमारे इस YouTube चैनल केमलॉजी क्रैकर्स में। ओके, ठीक है सर, क्या कर रहे थे? सर कुछ नहीं सर, हमने लास्ट क्लास में क्या देखा था? सर हमने लास्ट क्लास में देखा था कि कार्बोकेटायन, कार्बोएनायन और फ्री रेडिकल कैसे फॉर्म होता है। और अगर आपने कार्बोकेटायन, कार्बोएनायन, फ्री रेडिकल बनाया है तो क्यों बनाया है, इनकी जरूरत क्यों है, ये सब कुछ हमने कहां पढ़ा बोलो? लास्ट क्लास में। और इनको बनाने के पीछे का कारण क्या था? तो इनको बनाने के पीछे का कारण यह था कि कोई भी रिएजेंट जब रिएक्शन में पार्टिसिपेट करता है तो वो पहले एक इंटरमीडिएट कंडीशन बनाता है, और वो इंटरमीडिएट कंडीशन कुछ भी हो सकती है। कार्बोकेटायन भी हो सकती है, कार्बोएनायन भी हो सकती है, फ्री रेडिकल भी हो सकती है। ऐसा क्यों होता है? ऐसा होने से ये होता है कि आपके रिएजेंट को अगर प्रोडक्ट में जाना है तो पहले उसको रिएक्शन के लायक बनना होगा, और रिएक्शन के लायक अगर बनना है तो वो लोग अनस्टेबल स्ट्रक्चर फॉर्म करते हैं ताकि उनमें अटैक हो और फिर कोई नया चीज बन पाए। तो ये चीज जो है हमने लास्ट वीडियो में देख ली थी। लास्ट वीडियो में एक चीज और डिस्कस किया था मैंने। क्या किए थे सर? डिस्कस ये किया था कि ये जो इंटरमीडिएट बन रहे हैं, अगर ये इंटरमीडिएट थोड़ी देर के लिए उस फॉर्म में रुकें तो ही तो उस पे दूसरा रिएजेंट अटैक कर पाएगा। अगर वो इंटरमीडिएट बना, रिटर्न वापस चला गया तो रिएजेंट को अटैक करने का टाइम नहीं मिला तो प्रोडक्ट नहीं बन पाएगा। इसका मतलब सर जो इंटरमीडिएट बन रहा है वो थोड़ा बहुत तो स्टेबल होना चाहिए। नो डाउट सर वो अनस्टेबल है, हाँ है अनस्टेबल, लेकिन थोड़ा बहुत तो स्टेबल होना उसका जरूरी है। तो हम अब इंटरमीडिएट की स्टेबिलिटी चेक करेंगे। इसीलिए आप लोग कार्बोकेटायन, कार्बोएनायन, फ्री रेडिकल की स्टेबिलिटी चेक करते हो। क्यों? क्योंकि वो इंटरमीडिएट अगर स्टेबल नहीं हुआ तो दूसरे वाले रिएजेंट को उस पर अटैक करने का टाइम नहीं मिलेगा और प्रोडक्ट बनने के चांसेस खत्म। मतलब कि सर इंटरमीडिएट बने, हाँ बने, इंटरमीडिएट थोड़ा बहुत स्टेबल होना चाहिए ताकि टाइम मिले दूसरे को अटैक करने के लिए, बिल्कुल। अगर जो कार्बोकेटायन, जो कार्बोएनायन और जो फ्री रेडिकल जितना ज्यादा स्टेबल होगा उसके ऊपर अटैक होने के उतने ज्यादा चांस होंगे और उसके प्रोडक्ट में जाने के उतने ही ज्यादा चांस होंगे। यस और नो, ये सब कुछ हमने डिस्कस कर रखा है लास्ट क्लास में। तो अभी क्या करने वाले हैं? अब हम पढ़ने वाले हैं उन्हीं कार्बोकेटायन, फ्री रेडिकल और कार्बोएनायन की स्टेबिलिटी को देखने वाले फैक्टर। तो सबसे पहला फैक्टर या सबसे पहला इफेक्ट है इंडक्टिव इफेक्ट। क्या होता है सर ये इंडक्टिव इफेक्ट? तो इसको एक एग्जाम्पल से समझते हैं। आओ देखो, मान लो तुम्हारे पास एक स्ट्रक्चर है CH3 CH2 Cl। यस और नो? ठीक है सर, है। इस स्ट्रक्चर को अगर गौर से देखोगे तो इस स्ट्रक्चर में तुमको समझ में आएगा कि इस कार्बन और इस Cl के बीच जो बॉन्ड बना हुआ है उसमें Cl की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है, और अगर Cl की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है तो Cl क्या करेगा? शेयरिंग के इलेक्ट्रॉन्स को अपनी ओर अट्रैक्ट करके रखेगा कि नहीं रखेगा? हाँ सर रखेगा। इससे क्या होगा? Cl पे पार्शियल नेगेटिव और कार्बन पे पार्शियल पॉजिटिव चार्ज जनरेट हो जाएगा। यस और नो बोलो? हाँ सर हो जाएगा। ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि Cl की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा थी, और Cl की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी अगर ज्यादा थी बेटा तो वो क्या करेगा? शेयरिंग के इलेक्ट्रॉन को, ये तो इसका खुद का इलेक्ट्रॉन है, कार्बन वाले इलेक्ट्रॉन को भी अपनी ओर अट्रैक्ट करके रखेगा। जब अपनी ओर अट्रैक्ट करेगा तो उसके ऊपर जनरेट हो जाएगा माइनस, और उस कार्बन पे जिसका इलेक्ट्रॉन उसने अट्रैक्ट किया अपनी तरफ उस पर जनरेट हो जाएगा पॉजिटिव चार्ज, और इसको हम बोलते हैं क्या? इंडक्टिव डाइपोल। क्या बोलते हैं? डाइपोल बन गया ना, एक पॉजिटिव, जितना पॉजिटिव उतना ही इक्वल अपोजिट डायरेक्शन वाला चार्ज नेगेटिव, तो क्या बन गया बोलो? इंडक्टिव डाइपोल। सर इंडक्टिव डाइपोल फॉर्म हो गया। ठीक है, अब ये इंडक्टिव डाइपोल क्या करेगा? ध्यान से समझो।
अगर मैं तुमसे बोल दूं, ध्यान से देखना, ध्यान से, बहुत ध्यान से समझना, बहुत ध्यान से। मान लो किसी एक बॉडी के ऊपर, मान लो वो CH3 है और उसके ऊपर माइनस चार्ज लगा हुआ है। डन, ठीक है, माइनस चार्ज लगा हुआ है। तो ऑक्टेट तो सर कंप्लीट है, ये कार्बोएनायन है, हमको पता है इसका ऑक्टेट कंप्लीट है, लेकिन इसके ऊपर माइनस चार्ज है सर। ये माइनस चार्ज के चक्कर में ये कार्बन क्या है, हाईली अनस्टेबल हो रखा है, ऐसा हमने लास्ट वीडियो में देखा है। अगर आप चाहते हो ये स्टेबल हो तो कोई ना कोई इसका माइनस चार्ज खा जाए, यस और नो। अगर कोई इसका माइनस चार्ज खा जाएगा तो भैया जी क्या हो जाएंगे, स्टेबल हो जाएंगे, उनके ऊपर से चार्ज चला जाएगा, यस और नो। तो दिमाग लगाओ, अगर मान लो, अगर थोड़ी देर के लिए मान लो कि यहां पे कोई एक ऐसा बंदा हो, ध्यान से समझना, यहां पे कोई एक ऐसा बंदा हो जो क्या करे, इसके इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर खींचे। जैसे सर यहां देखो, इस कार्बन के पास नो डाउट कोई माइनस चार्ज नहीं था, लेकिन हो क्या रहा था, जो भी इसका इलेक्ट्रॉन था उसी इलेक्ट्रॉन को ये Cl खींच रहा था, नहीं खींच रहा था, यस सर खींच रहा था। अगर मैं क्या करूं, यहां पे कोई एक ऐसा बंदा लगा दूं जो इसके इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर खींचे, ये चाहता भी है कि इसका कोई इलेक्ट्रॉन लेके चले जाओ, क्योंकि वो जो एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन है उसके कारण इसके ऊपर माइनस चार्ज आ रहा है, तो ये चाहेगा कि इसका इलेक्ट्रॉन कोई लेके चला जाए। तो यहां पे कोई एक ऐसा बंदा लगा दो, कोई एक ऐसा बंदा लगा दो जो इसके इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर अट्रैक्ट करे, खींचे। इससे क्या होगा, इससे इसका चार्ज कम हो जाएगा। समझो, चार्ज लगेगा, क्या फील होगा इस कार्बन को फील होगा कि कोई उसका इलेक्ट्रॉन को खींच रहा है, और अगर खींच रहा है तो इसको थोड़ा सा सुकून मिलेगा कि चलो कोई तो है जो मेरे ऊपर जो माइनस चार्ज है उसको कम करना चाह रहा है। और अगर ऐसा लगेगा कि उसके ऊपर से माइनस चार्ज हट रहा है तो उसको थोड़ा सा अच्छा फील होगा, लगेगा कि चलो कुछ तो स्टेबिलिटी आई। तो ये क्यों हो रहा है, जरा ध्यान से देखो, यहां वापस आओ, ये सर CH3 CH2 Cl है, ओके सर, इंडक्टिव डाइपोल बना हुआ है। अगर तुम ध्यान से इसको देखो तो सर यहां पे हो क्या रहा है, Cl जो है इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर खींच रहा है, और CH2 अगर देखा जाए तो इलेक्ट्रॉन भेज रहा है। दोनों तरीके की बातें कर सकते हो आप। ये भी बोल सकते हो कि Cl इलेक्ट्रॉन खींच रहा है, आप ये भी बोल सकते हो CH3 CH2 इलेक्ट्रॉन दे रहा है। दोनों बातें तो सही है, यस और नो, यस सर। लेकिन मुद्दा यह है कि क्या कभी ये Cl इस इलेक्ट्रॉन को पूरी तरीके से अपने पास खींच के रख पाता है क्या? नहीं सर, जब तक बॉन्ड बना है दोनों के बीच ये पॉसिबल नहीं होगा कि Cl इस कार्बन के इलेक्ट्रॉन को खींच करके अपने ऑर्बिटल पे रख पाए। नहीं होता ये कभी। मतलब सर ये क्या है फिर? सर ये कुछ नहीं, बस एक टेंडेंसी चली आ रही है कि Cl इलेक्ट्रॉन खींच रहा है, या फिर बोल सकते हो CH3 CH2 एक एल्किल ग्रुप हो गया, वो इलेक्ट्रॉन को भेज रहा है Cl की ओर। लेकिन कभी भी ये इलेक्ट्रॉन पूरी तरीके से Cl के ऑर्बिटल में नहीं जाता, और ना ही CH3 CH2 कभी पूरी तरीके से इलेक्ट्रॉन को Cl को देगा। मतलब सर हो क्या रहा है फिर? आप बोलते हो जा रहा है, आप बोलते हो Cl इलेक्ट्रॉन खींच ले रहा है, आप बोलते हो CH3 CH2 इलेक्ट्रॉन दे रहा है, बस ये बोला ही जा रहा है। समझ में आया? ये केवल बोला ही जा रहा है। कभी भी Cl इस इलेक्ट्रॉन को अपने पास नहीं रख पाता, और कभी भी CH3 CH2 इलेक्ट्रॉन को वहां भेज नहीं पाता। बस ये एक टेंडेंसी चली आ रही है। और ये टेंडेंसी क्यों आ रही है? क्योंकि सर ड्यू टू डिफरेंस इन इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। सर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस है। Cl की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ Cl इज हायर देन इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ, बोलो सर, कार्बन।
कार्बन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी से Cl की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है, इसलिए Cl ने क्या किया, इस शेयरिंग के इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर अट्रैक्ट कर लिया या अट्रैक्ट कर रहा है। सर क्या इलेक्ट्रॉन चला गया? नहीं, इलेक्ट्रॉन कभी जाता नहीं है, बस ये टेंडेंसी रहती है। इसका मतलब सर ये जो टेंडेंसी जनरेट हुई है, क्यों जनरेट हुई है? इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस के कारण। और ये टेंडेंसी क्या है? ये टेंडेंसी ये है कि Cl इलेक्ट्रॉन खींच रहा है और CH3CH2 इलेक्ट्रॉन दे रहा है। इसी को बोला जाता है क्या? इंडक्टिव इफेक्ट। इसी को क्या बोला जाता है सर? इंडक्टिव इफेक्ट। मतलब कि ये जो इंडक्शन मतलब समझते हो ना, फिजिक्स में पढ़े होगे कि इंड्यूस हो रहा है चार्ज, और वो इंड्यूस चार्ज इसलिए हो रहा है क्योंकि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के डिफरेंस के कारण Cl जो है इलेक्ट्रॉन को खींच रहा है, पूरी तरीके से नहीं खींच पाता है, बस ये एक टेंडेंसी होती है कि हाँ इलेक्ट्रॉन को मैं खींच रहा हूं। CH3CH2 इलेक्ट्रॉन को भेज रहा है, पूरी तरीके से कभी नहीं भेज पाता। पूरी तरीके का मतलब यह है कि इसके ऑर्बिटल में ये इलेक्ट्रॉन रहेगा ही रहेगा। ऐसे नहीं कि इसके ऑर्बिटल से निकल के इसके ऑर्बिटल में चले जाएगा, ऐसा कभी नहीं होगा। बस ऐसा होगा कि हां आ रहे हैं। मान लो तुम्हारा मैटर हो गया मार्केट में, क्या हो गया बोलो? मैटर हो गया, और तुमको लगा कि तुम अकेले नहीं संभाल पाओगे माहौल को, तो क्या सोचोगे? 2-4 और होते अपने तो देख लेते। तो बस वही बात है। जैसे ही तुमने फोन लगाया कि भाई मैटर हो गया है, आ जाओ, अब भाई क्या कर रहे हैं? भाई पता नहीं कुछ इंपॉर्टेंट काम कर रहे होंगे, उनको टाइम नहीं है आने का, लिटरली वो आ नहीं पाएंगे, लेकिन तुमने फोन लगा दिया है तो बोल जरूर दिए कि हाँ ठीक है हम आ रहे हैं। अब वो तो भगवान भरोसे है कि अगर आ जाए तो ठीक, कम पिटाई होगी, अदरवाइज अगर नहीं आए तो आंख नाक कान तो लाल हो ही जाएंगे। तो बस ऐसा है कि अगर भाई ने बोला कि हाँ मैं आ रहा हूं, तो क्या हुआ? तुमको कॉन्फिडेंस फील हुआ कि नहीं अभी तो 4-5 लोग और आ रहे हैं अपने, देख लेंगे। मतलब आपको एक कॉन्फिडेंस आया ना, आप अपने आप को थोड़ा स्टेबल फील किए ना, अदरवाइज तो डरे डरे से जी रहे थे। भले वो इलेक्ट्रॉन मीन्स भाई आए चाहे ना आए वो बात अलग है, लेकिन आपको ये सुन के तो लगा ना कि इलेक्ट्रॉन भाई आ रहे हैं, मतलब हाँ ठीक है अपन देख लेंगे। सिमिलरली इंडक्टिव इफेक्ट में भी वही होता है। कभी भी इलेक्ट्रॉन पूरी तरीके से इसके ऑर्बिटल को छोड़ करके इसके ऑर्बिटल में नहीं जाते, बस एक टेंडेंसी होती है कि हाँ ठीक है हम भेज रहे हैं, आएगा, लेकिन कभी जाता नहीं है। बस इतना सुन के ही काम हो जाता है, कॉन्फिडेंस आ जाता है कि चलो ठीक है आ रहा है। यस और नो बोलो। तो ठीक है, हम लिखते हैं क्या एक पॉइंट कि जो इंडक्टिव इफेक्ट है ये कैसा इफेक्ट है, तो लिखो इंडक्टिव इफेक्ट इज अ परमानेंट इफेक्ट। यस और नो? सर परमानेंट इफेक्ट क्यों बोले? सर इसलिए बोले क्योंकि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के डिफरेंस के कारण ये इफेक्ट प्रोड्यूस होता है, और इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस तो मैक्सिमम टाइम आपको देखने को मिलेगा ही मिलेगा, मतलब कि ये इफेक्ट लगेगा ही लगेगा। ओके, इस इफेक्ट में क्या होता है सर? सर इस इफेक्ट में जो 2 बंदे होते हैं बोलो, वो एक्चुअल में पार्शियली क्या होते हैं? चार्ज होते हैं ड्यू टू ड्यू टू डिफरेंस इन इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। यस और नो बोलो? हाँ सर होते तो हैं, ठीक है। तो ध्यान से देखो इसमें क्या होता है। अच्छा ये बॉन्ड कौन सा है, सिग्मा है या पाई है सर? सर ये बॉन्ड तो सिग्मा बॉन्ड है, तो लिखो ड्यू टू पार्शियल polarity between two atoms which are sigma bonded। क्या है बोलो? दोनों के दोनों सिग्मा बॉन्डेड हैं सर। और अगर
सिग्मा बॉन्डेड हैं और उनमें क्या हो रहा है बोलो, पार्शियल पोलैरिटी जनरेट हो रही है। सिग्मा बॉन्डेड है, पार्शियल पोलैरिटी जनरेट हो रही है बिकॉज ऑफ difference in electronegativity of both atom. Yes or no? बोलो, this effect generated, this effect in that condition, inductive effect generate। बस इसमें हो क्या रहा है, एक टेंडेंसी है कि हाँ हम इलेक्ट्रॉन खींच रहे हैं और ये बोलता है कि हाँ ठीक है हम इलेक्ट्रॉन भेज रहे हैं, बस इतना ही है। कभी इलेक्ट्रॉन ना पूरी तरीके से उसकी ऑर्बिटल पे जाते हैं, ना इसके ऑर्बिटल से इलेक्ट्रॉन निकलेंगे, ना इसके ऑर्बिटल में कभी इलेक्ट्रॉन आएंगे। ठीक है, डन, ओके सर। तो ये पॉइंट भी लिख लो, इन दिस इफेक्ट electrons will always remain in their original orbitals। कभी एक ऑर्बिटल से निकल के दूसरे ऑर्बिटल पे सर नहीं जाते हैं। ओके, ठीक है, ठीक है। अब आगे देखते हैं कि कैसे कैसे हम पता करेंगे कि किसका इंडक्टिव इफेक्ट ज़्यादा है, किसका कम है, और क्या ऑर्डर होगा इंडक्टिव इफेक्ट लगाने का। और इंडक्टिव इफेक्ट सर हमको फील हो रहा है दो तरीके का होगा। एक ऐसा इफेक्ट जिसमें बंदा सोच रहा हो कि हम इलेक्ट्रॉन देंगे, और एक ऐसा इफेक्ट जिसमें एक बंदा सोच रहा हो कि हम इलेक्ट्रॉन लेंगे। वो तो साफ साफ समझ में आ रहा है, जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सर ज्यादा होगी वो इलेक्ट्रॉन को खींचने की टेंडेंसी रखेगा, और जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम होगी वो इलेक्ट्रॉन को भेजने की टेंडेंसी रखेगा। यस और नो बोलो। ठीक है सर, जैसे समझो, मान लो आपके पास CH3 CH2 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 Cl है। डन, ओके। ध्यान से देखो, यहां पे चार्ज आएगा नेगेटिव, इसके ऊपर आएगा सर पॉजिटिव। यस और नो? इस पे सबसे ज्यादा पॉजिटिव आएगा। यस और नो? इसको और इसको देखो, नो डाउट सर थोड़ा बहुत तो इस पे भी वो इफेक्ट वर्क करेगा। जब ये इलेक्ट्रॉन को खींचेगा ये Cl, तो नो डाउट ये भी कार्बन है, ये भी कार्बन है, ये भी कार्बन है, ये भी कार्बन है। डन। कुछ इलेक्ट्रॉन इसके भी अट्रैक्ट होंगे उसकी ओर। सर थोड़ा बहुत तो इसके भी अट्रैक्ट होंगे क्योंकि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी हाई है, खींचेगा तो। वेरी गुड। मान लो इसमें Δ1, इस पे Δ2, सर इस पे Δ3 जनरेट हुआ। क्या सर ऐसे हर जगह चलता जाएगा? नहीं, लगभग 2 से 3 एटम तक, 2 to 3 एटम तक, ठीक है, टिल 2 to 3 एटम्स ओनली। मतलब अगर ये Cl इलेक्ट्रॉन को खींच रहा है, क्यों खींचेगा? क्योंकि सर इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी हाई है, तो सबसे ज्यादा अट्रैक्ट होंगे जस्ट पड़ोस वाले कार्बन के, उससे थोड़ा कम होंगे उसके पड़ोस वाले कार्बन के, उससे और थोड़ा कम होंगे उसके पड़ोस वाले कार्बन से। सर उसके बाद इनको दुनियादारी से मतलब ही नहीं है, बहुत दूर हो गया है। क्योंकि तुमको पता है फोर्स जो होता है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है डिस्टेंस के स्क्वायर के। अगर डिस्टेंस ज्यादा हो गया है तो अट्रैक्शन फोर्स कम लगेगा, मतलब ये ज्यादा इफेक्टिवली नहीं खींच पाएगा इसके इलेक्ट्रॉन को। इसका मतलब सर ये हुआ कि ये जो Cl है
ये लगभग 2 से 3 कार्बन तक के इलेक्ट्रॉन्स को इफेक्टिवली अपनी ओर क्या कर पाएगा, अट्रैक्ट कर पाएगा। इसका मतलब ये हो गया सर कि ये जो इंडक्टिव इफेक्ट है ये डिस्टेंस पे भी डिपेंड करता है। बिल्कुल सही। तो लिखो इंडक्टिव इफेक्ट इज डिस्टेंस डिपेंडेंट इफेक्ट। कहां तक वर्क करता है सर? ऐसे भी लिख लो पहले। अगर डिस्टेंस बढ़ेगा तो इंडक्टिव इफेक्ट क्या होगा? इंडक्टिव इफेक्ट सर कम होगा। अप्रॉक्स ये प्रैक्टिकली ऑब्जर्व किया गया है, ठीक है। लगभग अप्रॉक्स ये ऑब्जर्व किया गया है कि 2 to 3 कार्बन टिल 2 to 3 एटम तक ये वर्क करता है, उसके बाद नहीं करता। यस और नो बोलो। Cl इलेक्ट्रॉन को खींच रहा है, मतलब कि Cl जो है वो लगा रहा है -I इफेक्ट। और अगर मैं कार्बन के रिस्पेक्ट में बोलूं इन तीनों के, तो ये तीनों लोग इलेक्ट्रॉन को भेज रहे हैं, मतलब ये लोग लगा रहे हैं +I इफेक्ट। इसका मतलब सर इंडक्टिव इफेक्ट 2 तरीके का होता है। हाँ सही पकड़े हैं। एक वो इंडक्टिव इफेक्ट जिसमें कोई बंदा इलेक्ट्रॉन को खींचे, तो जो इलेक्ट्रॉन खींचेगा किसी से मतलब कि वो -I इफेक्ट लगा रहा है। जो लोग इलेक्ट्रॉन भेज रहे हैं अपना, वो लोग +I इफेक्ट लगा रहे हैं। डन? ओके सर, ठीक है। चलो आगे चलते हैं, कुछ और देखते हैं क्या है इंडक्टिव इफेक्ट के बारे में। सर यहाँ तक तो ये समझ में आया कि इंडक्टिव इफेक्ट पहली चीज तो जनरेट होता है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी में डिफरेंस के कारण। सर दूसरा चीज समझ में आया कि इंडक्टिव इफेक्ट जो जनरेट हुआ है वो 2 तरीके से वर्क करेगा। एक तो ऐसा जो इलेक्ट्रॉन को खींचे, और एक ऐसा जिसमें इलेक्ट्रॉन भेजा जा रहा है। जिसमें इलेक्ट्रॉन भेजा जा रहा है उसको +I इफेक्ट, जिसमें कोई इंसान इलेक्ट्रॉन खींच रहा है वो बंदा -I इफेक्ट लगा रहा है। डन? ठीक है सर। ये एक परमानेंट इफेक्ट होता है? हाँ बिल्कुल होता है। क्यों आता है सर? इलेक्ट्रोनेगेटिविटी में डिफरेंस के कारण आता है। सर ये लगभग 2 से 3 एटम तक वर्क करता है, उसके बाद दूरी बढ़ जाती है। दूरी बढ़ गई, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम हुआ, वो वहां के इलेक्ट्रॉन नहीं खींचेंगे, मतलब वहां के इलेक्ट्रॉन नहीं पार्टिसिपेट करेंगे इस इफेक्ट में। क्या इस इफेक्ट में, मैं बार बार बोल रहा हूं, क्या इस इफेक्ट में इलेक्ट्रॉन अपना ऑर्बिटल छोड़ के कभी जाते हैं? नहीं सर, अपना ऑर्बिटल कभी नहीं छोड़ते हैं। ओके सर, ठीक है। चलो एक ऑब्जर्वेशन देखते हैं। ऑब्जर्वेशन क्या है सर? हमको पता है कि कार्बन जो है सिंगल बॉन्ड भी बनाता है, कार्बन जो है डबल बॉन्ड भी बनाता है, और कार्बन जो है सर वो ट्रिपल बॉन्ड भी बनाता है। यस सर, बनाता तो है। ओके ठीक है, बना लिया। इस कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन बोलो सर। इस कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन सर, इसको खोल दीजिए। चलो एक बार खोल के देख लेते हैं। एक H यहाँ, एक सेकेंड, एक H वहाँ लगा, दूसरा H बेटा यहाँ, तीसरा H यहाँ, यहाँ से ये कार्बन और ये H3। इसको भी सर खोल दीजिए। C डबल बॉन्ड, एक H यहाँ, एक H यहाँ, और ये CH2। ओके सर, इसको भी खोल दीजिए। C ट्रिपल बॉन्ड CH और ये सिंगल बॉन्ड H। ठीक है सर, स्ट्रक्चर तो बन गया। सर इस कार्बन को देखो, एक सिग्मा, एक सिग्मा, ये एक सिग्मा और ये भी एक सिग्मा, मतलब इस कार्बन ने टोटल 4 सिग्मा बना रखे हैं। प्लस कोई लोन पेयर है क्या? नहीं सर, कार्बन के पास टोटल 1 2 3 4 इलेक्ट्रॉन तो होते ही हैं, और चारों को यूज़ कर लिया बॉन्ड बनाने में। तो सर 0 लोन पेयर,
इसका मतलब हाइब्रिडाइजेशन क्या हुआ, 4 सिग्मा विदाउट एनी लोन पेयर सर, sp3 हाइब्रिडाइजेशन, कोई दिक्कत नो सर। इस कार्बन को देखो, 1 सिग्मा 2 सिग्मा, ये तीसरा सिग्मा और ये पाई है सर। इस कार्बन ने एक्चुअल में 3 सिग्मा बना रखे हैं, 0 लोन पेयर है और पाई को हम लोग काउंट नहीं करते, तो सर ये हो गया sp2 हाइब्रिडाइज कार्बन। ओके सर, कोई दिक्कत नहीं सर। इसको देखो, 1 सिग्मा, ये पाई, मिडिल वाला सिग्मा और नीचे वाला पाई, मतलब सर इसके तो 2 ही सिग्मा हुए। ओके, लोन पेयर 0 लोन पेयर, मतलब सर हाइब्रिडाइजेशन sp। ओके ठीक है सर, ये तो हम जानते हैं। ठीक है बेटा, अगर जानते हो तो इसमें नया क्या किए, गौर से देखो, गौर से देखो कि हमारे पास 3 अलग अलग तरीके के कार्बन होते हैं। एक ऐसा कार्बन जो sp3 हाइब्रिडाइज हो और एक ऐसा कार्बन जो sp2 हाइब्रिडाइज हो और एक sp हाइब्रिडाइज। तो क्या हुआ सर, इससे फर्क थोड़ी पड़ता है? अरे पड़ता है भाई, बहुत फर्क पड़ता है। क्या पड़ता है सर, फिर बताओ सर। ऐसा फर्क पड़ता है कि गौर से देखो और समझो। पहले मुझे ये बताओ, इसने डबल बॉन्ड बनाया तो क्यों बनाया और इसने ट्रिपल बॉन्ड बनाया तो क्यों बनाया? क्यों ये लोग सिंगल बनाने से परहेज करते हैं? क्या इनका मन नहीं किया कि हम सिंगल बॉन्ड बनाएं? क्योंकि ये वाला कार्बन का जो स्ट्रक्चर है ये है सैचुरेटेड। कैसा है बोलो सर? सैचुरेटेड है। और ये कैसे हैं? ये हैं अनसैचुरेटेड। सर ये क्या होता है? सैचुरेटेड का मतलब कार्बन जो है जितने भी बॉन्ड बनाए सारे के सारे सिंगल बॉन्ड अगर बना रखा है तो वो सैचुरेटेड कार्बन है। और अगर कार्बन कार्बन के बीच डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड फॉर्म हो गया है, मतलब कार्बन ने अगर पाई बॉन्ड्स भी फॉर्म कर लिए हैं, मतलब वो अनसैचुरेटेड है। अनसैचुरेटेड का मतलब उनको कोई मिला ही नहीं जिससे वो सिंगल बॉन्ड बना पाए। तो मजबूरी में अपने आप को स्टेबल बनाने के लिए भैया जी ने क्या कर लिया, आपस में ही बॉन्ड बना लिया और यहां डबल बॉन्ड बन गया। इनको केवल एक ही हाइड्रोजन मिला था, बाकी खोज रहे थे मार्केट में, कोई मिला ही नहीं। तो मजबूरी में बेचारे क्या कर लिए, 2-2 पाई बॉन्ड बना करके अपने आप को स्टेबल बना के रखे हुए हैं। ओके, मतलब सर इनको इलेक्ट्रॉन की कमी थी, इनको बॉन्ड बनाना था किसी अलग एटम से, लेकिन दूसरा एटम इलेक्ट्रॉन लेके आया ही नहीं, तो मजबूरी में आपस में ही बॉन्ड बना लिए। मतलब सर इनकी इलेक्ट्रॉन की भूख अभी होगी क्या? हाँ बिल्कुल होगी। मजबूरी में आपस में बॉन्ड बना के रखे हैं, कोई मौका मिले अगर तो उसके साथ इलेक्ट्रॉन शेयर करके बॉन्ड बना सकते हैं। अपना बॉन्ड तोड़ देंगे, उसके साथ बॉन्ड बना लेंगे, बहुत आसानी से बनाएंगे। ओके, मतलब अभी इलेक्ट्रॉन की भूख है इनके अंदर। बताओ ज्यादा भूख इन दोनों में से किसको होगी? सर इसको होगी। भैया जी आपस में 3-3 बॉन्ड बना के रखे हैं, इनको लग रहा हो कोई और मिले तो ट्राई कर लेंगे। इसका मतलब सर सबसे ज्यादा इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करने की, इलेक्ट्रॉन की भूख किसकी है? सर इसकी है। मतलब कि sp हाइब्रिडाइज कार्बन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सबसे ज्यादा होगी। क्यों? क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन चाहता है अभी। समझ में आया? तो बेटा तुमको पता हो, अगर ना पता हो तो मैं बता देता हूं, इस sp हाइब्रिडाइज कार्बन की जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होती है वो 3.25 होती है। जो sp2 हाइब्रिडाइज कार्बन होता है उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होती है 2.75 और जो sp3 हाइब्रिडाइज कार्बन होता है उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होती है 2.5। डन। मतलब सर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी में डिफरेंस आ गया ड्यू टू अनसैचुरेटेड कंडीशन, ड्यू टू डबल या ट्रिपल बॉन्ड फॉर्मेशन। और डबल ट्रिपल बॉन्ड अगर फॉर्म हो रहे हैं तो इनके अंदर क्या होगा, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस, मतलब इन तीनों में sp3 हाइब्रिडाइज, sp2 हाइब्रिडाइज और sp हाइब्रिडाइज में से जो sp हाइब्रिडाइज कार्बन है उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होगी? बोलो, सबसे ज्यादा होगी। डन। ओके। और दूसरा चीज अगर तुम ध्यान से देखो, परसेंटेज s कैरेक्टर क्या हो रहा है? परसेंटेज s कैरेक्टर इधर से इधर जा रहे हो तो बढ़ रहा है। डन। ओके सर, ठीक है, ठीक है। इसका मतलब
कोई बोले कि इन तीनों में से इलेक्ट्रॉन खींचने की टेंडेंसी कौन रखेगा, सर साफ साफ समझ में आ रहा है, ये इलेक्ट्रॉन खींचेगा, ये भी इलेक्ट्रॉन खींचेगा, मतलब सर ये भी माइनस आई लगाएगा, ये भी माइनस आई लगाएगा। लेकिन क्या सर ये किसी से इलेक्ट्रॉन खींचेगा? नहीं, ये तो सैचुरेटेड है, ये ज्यादा से ज्यादा किसी को इलेक्ट्रॉन दे देगा लेकिन इलेक्ट्रॉन नहीं खींचेगा। समझ में आया? मतलब सर सिंगल बॉन्डेड जो कार्बन है, sp3 हाइब्रिडाइज कार्बन जो है, वो लोग इलेक्ट्रॉन को देने की टेंडेंसी रखेंगे, जबकि sp2 और sp हाइब्रिडाइज कार्बन इलेक्ट्रॉन को खींचने की टेंडेंसी रखेंगे। डन? क्लियर है? मतलब अच्छा हाँ, इन दोनों में भी डिपेंड करेगा माहौल पे। चलो देखते हैं, आओ एग्जांपल से। जो sp2 वाला है वो बीच में है, वो दो तरीके के इफेक्ट में फंस जाता है। देखो कैसे, ध्यान से देखना। मान लो CH3 CH डबल बॉन्ड CH2 है, तो भैया जी ये डबल बॉन्डेड कार्बन है, यस और नो? यस सर। ये sp2 हाइब्रिडाइज कार्बन है और ये sp3 हाइब्रिडाइज कार्बन है, सर ये प्लस आई लगाएगा, ये माइनस आई लगाएंगे, ये इलेक्ट्रॉन को इस तरीके से इस डायरेक्शन में खींचने की टेंडेंसी रखेंगे। लेकिन अगर आपने CH2 डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड C और ट्रिपल बॉन्ड CH के साथ जोड़ रखा है, सर ये दोनों sp हाइब्रिडाइज कार्बन हैं और ये दोनों sp2 हाइब्रिडाइज कार्बन हैं, मतलब सर इनसे ज़्यादा इलेक्ट्रॉनिगेटिविटी इन दोनों की है। इसका मतलब कि ये जो शेयरिंग के इलेक्ट्रॉन हैं, अब ये लोग खींचेंगे, मतलब ये लोग भेजने की टेंडेंसी रखेंगे, ये लोग अट्रैक्ट करने की या खींचने की टेंडेंसी रखेंगे। मतलब ये लोग प्लस आई लगाएंगे, यहाँ माइनस आई लगाएंगे। यही sp2 यहाँ पे प्लस आई लगा रहा है मजबूरी में, और यहाँ पे क्या लगा रहा है बोलो? माइनस आई। समझ में आया? क्या डिपेंड करेगा साइड में कौन अटैच्ड है। ओके ठीक है सर। तो इंडक्टिव इफेक्ट के लिए एक स्टैंडर्ड बनाया गया, बोले कि हम ये प्लस आई माइनस आई कैसे बोलें, किसको बोलें कि ये प्लस आई इफेक्ट लगाएगा और किसको बोलें कि ये माइनस आई लगाएगा। उसके लिए इन्होंने एक स्टैंडर्ड सेट किया। क्या था वो स्टैंडर्ड? ध्यान से देखो। पहला पॉइंट, इन्होंने क्या बोला कि हम इंडक्टिव इफेक्ट ऑफ हाइड्रोजन को 0 मान लेते हैं। इंडक्टिव इफेक्ट ऑफ हाइड्रोजन एटम इक्वल टू 0। और अगर हाइड्रोजन का इंडक्टिव इफेक्ट 0 मान लिए तो जो लोग का इफेक्ट हाइड्रोजन के इंडक्टिव इफेक्ट से ज्यादा होगा उनको हम बोलेंगे प्लस आई इफेक्ट लगा रहे हैं, और जिनका कम होगा उनको क्या बोलेंगे बोलो? माइनस आई इफेक्ट। मतलब इसी को रेफरेंस लेकर के, इसी को हाइड्रोजन के इंडक्टिव इफेक्ट को रेफरेंस लेकर के दो इफेक्ट बना दिए गए, एक प्लस आई इफेक्ट, प्लस आई इफेक्ट, और एक बना दिया गया माइनस आई इफेक्ट। डन? ठीक है, क्लियर है? प्लस आई इफेक्ट में वो लोग रखे गए जो इलेक्ट्रॉन टेंडेंसी टू डोनेट द इलेक्ट्रॉन, टेंडेंसी टू डोनेट द इलेक्ट्रॉन, और इनकी टेंडेंसी क्या है कि रही बोलो? सर इनकी टेंडेंसी रही टू विड्रॉ विड्रॉ दी इलेक्ट्रॉन। ये लोग इलेक्ट्रॉन विड्रॉ करने की टेंडेंसी रखे और ये लोग इलेक्ट्रॉन को डोनेट करने की टेंडेंसी रखें। हाइड्रोजन का हमने क्या मान लिया है? 0। तो हाइड्रोजन का 0 मान करके अगर हम देखें कि जो लोग इलेक्ट्रॉन को डोनेट करना चाह रहे हैं, जो देना चाह रहे हैं, इलेक्ट्रॉन
देने की टेंडेंसी रख रहे हैं उनको हम लोग रखेंगे प्लस आई इफेक्ट के अंदर, और जो इलेक्ट्रॉन को खींचना चाह रहे हैं, इलेक्ट्रॉन अट्रैक्ट करना चाह रहे हैं, उनको हम लोग रखेंगे इसके अंदर, बोलो माइनस आई इफेक्ट के अंदर। तो सर अब क्या करें, अब आता है इस पूरे इंडक्टिव इफेक्ट का मेन पोर्शन जो कि है ऑर्डर, और ये ऑर्डर आपको बिल्कुल याद रखना है, नो डाउट। इसको कैसे याद करना है मैं तुमको समझा दूंगा, आसानी से याद हो जाता है, बट ये याद करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि किस ऑर्डर में इंडक्टिव इफेक्ट वर्क करता है। तो देखो, और क्वेश्चन सारे इसी से सॉल्व होते हैं, तो वेरी 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 इंपॉर्टेंट, ऑर्डर ऑफ प्लस आई इफेक्ट। ध्यान से देखो, प्लस आई इफेक्ट का ऑर्डर अगर हम बात करें तो सबसे पहले आता है CH2 और उसके ऊपर माइनस लगा हुआ, देन फिर उससे थोड़ा कम NH और उसके ऊपर क्या लगा हुआ, बोलो माइनस, देन उससे कम OH और इसके ऊपर माइनस, देन बोलो सर C डबल बॉन्ड O माइनस, यहाँ भी O के ऊपर माइनस है, यहाँ पे भी O के ऊपर माइनस है, बट इसका इलेक्ट्रॉन देने की टेंडेंसी ज़्यादा है, ठीक है सर। इसके बाद सर एक ऐसा कार्बन जिसके साथ 3 एल्किल ग्रुप जुड़े हों, 3 मेथिल ग्रुप जुड़े हों, CH3 CH3 CH3, सर उससे कम, सर ये कार्बन इससे एक CH3 ऊपर लगा दो, एक इधर लगा दो, एक साइड H लगा हो, सर ये 2 डिग्री कार्बन हो गया। और इससे भी कम की अगर बात करें तो किसका है, इससे कम सर 1 डिग्री होगा, 2 कार्बन लगे हैं, और उससे भी कम सर मेथिल ग्रुप। सर ये है इंडक्टिव इफेक्ट का ऑर्डर। इधर से इधर जा रहे हो तो इंडक्टिव इफेक्ट क्या हो रहा है, सर बढ़ता जा रहा है। इधर से इधर मूव कर रहे हो तो इंडक्टिव इफेक्ट या प्लस आई इफेक्ट बढ़ रहा है। मतलब ये सारे के सारे सर इलेक्ट्रॉन डोनेट करते हैं, हाँ बिल्कुल, ये सारे के सारे इलेक्ट्रॉन डोनेट करने की टेंडेंसी रखते हैं। सर कैसे, थोड़ा समझाइए, आओ ध्यान से देखो। क्या ये कार्बन है, हाँ बिल्कुल सर। कितने हाइब्रिडाइज है, सर 2 बॉन्ड इधर बना रखा है, एक इधर, 3 हो गए, और एक माइनस लगा है और एक खुद का होगा, मतलब सर ये sp3 हाइब्रिडाइज है। सर sp3 हाइब्रिडाइज कार्बन, मतलब कि सर इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी तो 2.5 होगी, हाँ सर, मतलब कि बहुत कम है। और हमने देखा है कि sp3 हाइब्रिडाइज कार्बन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बहुत कम है, और अगर इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम है तो ये अपने ऊपर क्या माइनस रखने की टेंडेंसी कभी रखेगा। सोचो, पूरे पीरियोडिक टेबल में जिनकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम है वो लोग इलेक्ट्रॉन डोनेट करते हैं, ना कि कभी इलेक्ट्रॉन को अपने ऊपर रखते। क्यों? क्योंकि वो लोग इलेक्ट्रो पॉजिटिव टेंडेंसी देते हैं। अपने ऊपर पॉजिटिव रख दो, उनके ऊपर पॉजिटिव रख दोगे, थोड़ा ठीक ठाक फील करेंगे, लेकिन गलती से उनके ऊपर माइनस रख दिए, बेचारे मर जाएंगे वहीं पे, सांसें अटक जाती है उनकी। मतलब आपने क्या कर रखा, सर ये तो sp3 हाइब्रिडाइज कार्बन था, मतलब इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सर 2.5 के आसपास थी, जो कि sp2 और sp से कम है। और अगर sp2 और sp वाले से कम है तो ये अपने ऊपर माइनस रखने की टेंडेंसी नहीं रखेगा, क्योंकि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम है। तुमने देखा होगा O के ऊपर 2 माइनस, F के ऊपर माइनस, Cl के ऊपर माइनस, ये लोग अपने ऊपर माइनस बना लेते हैं। क्यों बना लेते हैं? क्योंकि इनके इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है, ये अपने ऊपर नेगेटिव आयन को बियर कर लेते हैं, नेगेटिव चार्ज को बियर कर लेते हैं। लेकिन सर जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम है वो अपने ऊपर कभी भी माइनस को बियर करने की टेंडेंसी नहीं रखता है। और अगर वो अपने ऊपर माइनस बियर करने की टेंडेंसी नहीं रखता, तुमने उनके ऊपर रख दिया है, तो भैया जी मरे जा रहे हैं, बोल रहे हैं कि मेरे ऊपर से ये माइनस हटाओ, हमसे ना हो पाएगा, हम तो खत्म हो जाएंगे, हमारा जान जा रहा है, हम फिनिश होने वाले हैं। ऐसा कौन सोच रहा है? ये sp3 हाइब्रिडाइज कार्बन जिसके ऊपर आपने माइनस रखा है। इसको लग रहा है कि कोई ले जाए, अरे दे दो।
अरे ले जाओ, जैसे तैसे करके ले जाओ, लेकिन ले जाओ, यहां पे मत रखो। ऐसा कौन बोल रहा है? ये sp3 हाइब्रिडाइज कार्बन। तो इसीलिए ये मौका मिलते से ही तुरंत, तुम जब तक सोचोगे तब तक ये इलेक्ट्रॉन दे चुका होगा। मतलब सर सबसे खतरनाक प्लस आई इफेक्ट CH2- लगाता है क्या? हाँ बिल्कुल लगाता है। ओके, जरा नाइट्रोजन को देखो और ऑक्सीजन को देखो और गौर फरमाओ, नाइट्रोजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी और ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी में हमको पता है ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होती है इन कंपेयर टू नाइट्रोजन, इसलिए नाइट्रोजन की सांस थोड़ी ज्यादा अटकेगी इन कंपेयर टू ऑक्सीजन, इसलिए नाइट्रोजन तुरंत इलेक्ट्रॉन देना चाहेगा इन कंपेयर टू ऑक्सीजन। यस और नो बोलो? बिल्कुल। नाइट्रोजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी लगभग 3 के पास होती है और ऑक्सीजन की लगभग 3.5 के पास होती है। तो जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है वो आसानी से बियर करेगा इन कंपेयर टू जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम है। इसलिए सबसे ज्यादा अनस्टेबल था CH2-, इसलिए तुरंत इलेक्ट्रॉन दिया, मतलब प्लस आई इफेक्ट खतरनाक। उससे थोड़ा सा कम अनस्टेबल फील कर रहा था अपने आप को NH-, तो ये उसके बाद, और उससे थोड़ा और कम अनस्टेबल फील कर रहा था OH- आयन, इसलिए इसका नंबर 3rd आया। सर तीनों के ऊपर माइनस चार्ज था, तीनों के ऊपर माइनस चार्ज था, मतलब थे तो तीनों के तीनों अनस्टेबल, लेकिन इन तीनों में भी सबसे ज्यादा अनस्टेबल कौन था? सर इन तीनों में भी सबसे ज्यादा अनस्टेबल था CH2-, इसलिए ये तुरंत इलेक्ट्रॉन देना चाहेगा। उससे थोड़ा कम अनस्टेबल NH-, इसलिए फिर वो आया, फिर उससे कम अनस्टेबल OH-, इसलिए वो तीसरे नंबर पे इलेक्ट्रॉन देने की टेंडेंसी रखेगा। थोड़ा स्टेबल फील कर रहा है इन दोनों के कंपैरिजन में, तो थोड़ा वेट कर लेगा, ये लोग तो मरे जा रहे हैं, ठीक है। लेकिन अगर इन तीनों को देखो, इन तीनों की बॉडी पे माइनस था, है तो ये अनस्टेबल तीनों के तीनों, लेकिन बस इलेक्ट्रॉन तेजी से कौन देगा वो टेंडेंसी उसकी होगी जो सबसे ज्यादा अनस्टेबल है। डन। तो इसका सबसे खतरनाक प्लस आई इफेक्ट, उससे थोड़ा कम इसका, उससे थोड़ा कम इसका। अब देखो सर यहां पे भी O के ऊपर माइनस है, यहां पे भी O के ऊपर माइनस है, तो आपने क्यों बोला कि इसका प्लस आई इफेक्ट इसके कंपैरिजन में ज्यादा होगा? तो ध्यान से देखो बेटा, तुमको बताया गया था इंडक्टिव इफेक्ट डिस्टेंस डिपेंडेंट इफेक्ट है। ये यहां से इलेक्ट्रॉन देगा तो यहां आएगा, फिर यहां से इलेक्ट्रॉन यहां पहुंचेगा, तब जाके ये सामने वाले को जाएगा। मतलब यहां से इलेक्ट्रॉन यहां कोई जुड़ा हुआ है जिसको जरूरत है, उसके तक पहुंचने में ज्यादा टाइम लगेगा इन कंपेयर टू इसके, मतलब ये ज्यादा तेजी से काम कर रहा, ज्यादा जल्दी इलेक्ट्रॉन पहुंचाएगा, इसलिए ज्यादा अच्छा इंडक्टिव इफेक्ट। इसके बाद सर ये 3 लोग क्या हैं? इसके बाद ध्यान से देखो, ये है सर 3 डिग्री कार्बन। कैसा कार्बन है ये? सर 3 डिग्री कार्बन है, या 3 डिग्री एल्किल ग्रुप है, 3 डिग्री एल्किल ग्रुप है। सर ये वाला 2 डिग्री एल्किल ग्रुप है। सर ये वाला 1 डिग्री एल्किल ग्रुप है। सर ये वाला, सर ये मेथिल है, मेथिल गरीबों का मसीहा, मेथिल, ठीक है सर। जरा ध्यान से देखो सर, यहाँ पे ये CH3 हमने देखा था जो sp3 हाइब्रिडाइज कार्बन होते हैं, sp3 हाइब्रिडाइज कार्बन है ये सारे के सारे, ये इलेक्ट्रॉन को भेजने की टेंडेंसी रखेंगे। इधर से भी इस कार्बन को इधर से भी इलेक्ट्रॉन आएगा, इधर से भी इलेक्ट्रॉन आएगा, इधर से भी इलेक्ट्रॉन आएगा, और खुद इसके पास कुछ है ही, ये मिला जुला इफेक्ट डालेगा और इलेक्ट्रॉन भेजेगा। यस और नो? ठीक है। यहाँ पे सर 2 साइड से इलेक्ट्रॉन आएगा, हाइड्रोजन का तो इंडक्टिव इफेक्ट 0 मान के रखे हो ना, तो इलेक्ट्रॉन देगा ना लेगा, तो यहाँ पे सर 2 साइड से इलेक्ट्रॉन आएंगे और इसका कुछ मिला के मिला जुला जाएगा। तो यहाँ से 3 साइड से इलेक्ट्रॉन आ रहे थे, फिर वो इलेक्ट्रॉन भेज रहा था, यहाँ 2 ही साइड से आ रहे हैं, फिर वो इलेक्ट्रॉन भेज रहा है, यहाँ पे सर एक ही साइड से आ रहे हैं तो वो इलेक्ट्रॉन भेज रहा है। तो कॉमन सेंस लगाओ, इस वाले कार्बन को देखो, इस वाले कार्बन को देखो और इस वाले कार्बन को देखो, इन तीनों कार्बन में से ऐसा कौन सा कार्बन है जिसको फील होगा कि मेरे पास सबसे ज्यादा इलेक्ट्रॉन है? सर इस वाले को, क्योंकि इसके पास कुछ ना कुछ तो खुद का है, साथ में ये 3 लोग और इलेक्ट्रॉन टेंडेंसी रख रहे हैं भेजने की, तो इसको लगेगा कि मेरे तो 3 भाई हैं भाई, माहौल आने दो, कितने लोग आएंगे खत्म कर देंगे सबको, ऐसा फील करेगा ये। मतलब इसको सबसे ज्यादा कॉन्फिडेंस रहेगा कि मेरे पास इलेक्ट्रॉन है, इसलिए ज्यादा कॉन्फिडेंस का इलेक्ट्रॉन देगा, फिर उससे थोड़ा कम इसका, थोड़ा कम इसका, सबसे कम इसका। तो ये हो गया ऑर्डर प्लस आई इफेक्ट का, जो कि आपको याद रखना है।
डन। अगर प्लस आई इफेक्ट का ऑर्डर आप याद करते हो तो ही आप क्वेश्चंस को सॉल्व कर पाओगे। ठीक है, ओके सर। सर हम एक चीज जानते हैं, बोलो बेटा। सर हम जानते हैं कि हाइड्रोजन के 3 आइसोटोप मिलते हैं। हाँ बिल्कुल सही कह रहे हो। तो क्या सर प्रोटियम, ड्यूट्रियम और ट्राइटियम, क्या इन तीनों का सेम इंडक्टिव इफेक्ट होगा? मतलब बेटा, मतलब सर ये कि अगर मैं CH3 की बात करूं, ड्यूटीरियम CD3 की बात करूं और ट्राइटियम सर मैं CT3 की बात करूं, तो क्या इन तीनों का इंडक्टिव इफेक्ट सर इक्वल है या अलग अलग होगा? क्या फर्क पड़ेगा? तो देखो बेटा, अगर आप आइसोटोप्स की बात करते हो तो आइसोटोप्स के कारण रेट ऑफ रिएक्शन में कोई फर्क पड़ेगा या नहीं पड़ेगा, ये चीज एक्सप्लेन कौन करता है? ये चीज एक्सप्लेन करता है सर काइनेटिक आइसोटोपिक थ्योरी। काइनेटिक आइसोटोपिक थ्योरी जो है इस चीज को बहुत अच्छे तरीके से एक्सप्लेन करती है कि आइसोटोप्स के कारण कोई इफेक्ट आएगा या नहीं आएगा। कभी कभी कुछ आइसोटोप्स के कारण रेट ऑफ रिएक्शन में एक बोल सकते हो सिग्निफिकेंट डिफरेंस नहीं पड़ता, तो उनके आइसोटोप्स के कारण नहीं आएगा। लेकिन कुछ कुछ एलिमेंट्स के आइसोटोप्स, कुछ कुछ ऐसे एलिमेंट हैं जिनके आइसोटोप्स के कारण एक सिग्निफिकेंट इफेक्ट पड़ जाता है रेट ऑफ रिएक्शन में, तो वो लोग जरूर इफेक्ट डालेंगे। तो चलो हम देखते हैं हाइड्रोजन के आइसोटोप के केस में क्या होता है। तो ध्यान से समझना। कैसे समझना सर? ऐसे समझना। काइनेटिक आइसोटोपिक थ्योरी बोलती है, काइनेटिक आइसोटोपिक थ्योरी बोलती है, काइनेटिक आइसोटोपिक थ्योरी ये बोलती है कि अगर आपका एटम क्या हो रहा है? हैवी है। अगर आपका एटम हैवी है या हैवी होता जा रहा है, तो जो बॉन्ड बनते हैं, कौन से बॉन्ड? देखो ये ऐसे समझो, नो डाउट सर कार्बन और ये प्रोटियम है, इसके बीच बॉन्ड होगा। कार्बन और ड्यूट्रियम है, उसके बीच बॉन्ड होगा। कार्बन और ट्राइटियम है, इनके बीच भी बॉन्ड होगा। तो ये बोलते हैं जैसे टॉप टू बॉटम जा रहे हो, टॉप टू बॉटम मास क्या हो रहा है? इधर तो कार्बन सेम है, ठीक है सर, यहाँ ड्यूट्रियम है, यहाँ ट्राइटियम है, टॉप टू बॉटम जा रहे हो, मास बढ़ रहा है, मास बढ़ रहा है सर। तो हैवी कौन सबसे ज़्यादा हैवी है सर? ट्राइटियम, उससे थोड़ा कम ड्यूट्रियम, सबसे हल्का प्रोटियम। तो जैसे जैसे मास बढ़ता है, आपका एटम हैवी होता जाता है, तो वाइब्रेशनल फ्रीक्वेंसी, वाइब्रेशनल फ्रीक्वेंसी क्या होती चली जाती है सर? घटती चली जाती है। मतलब सर वाइब्रेशनल फ्रीक्वेंसी मतलब, वाइब्रेशनल फ्रीक्वेंसी मतलब ये हुआ कि इनके बीच जो बॉन्ड बना हुआ है कार्बन और हाइड्रोजन के बीच, कार्बन और ड्यूट्रियम, सॉरी कार्बन प्रोटियम के बीच, कार्बन ड्यूट्रियम के बीच और कार्बन ट्राइटियम के बीच, तो ज्यादा वाइब्रेशन जो होगा वो कार्बन और हाइड्रोजन के बॉन्ड के बीच होगा, उससे थोड़ा कम वाइब्रेशन कार्बन और ड्यूट्रियम के बॉन्ड के बीच होगा, और सबसे कम वाइब्रेशन कार्बन और ट्राइटियम के बीच होगा। कार्बन हाइड्रोजन के बीच ज्यादा वाइब्रेशन होगा, क्यों? क्योंकि हाइड्रोजन का मास बहुत कम है, हल्का है, तो ज्यादा वाइब्रेट करता है। ड्यूट्रियम का मास थोड़ा ज्यादा, थोड़ा कम वाइब्रेट, ट्राइटियम और कम वाइब्रेट। मतलब कि जो ज्यादा वाइब्रेट कर रहा है सर, तो उसके बॉन्ड को ब्रेक करना, कॉमन सेंस लगाओ, ज्यादा आसान होगा। यस और नो?
उससे थोड़ा टफ ड्यूट्रियम, उससे और टफ ट्राइटियम। ये सब तो बात की बात है, बॉन्ड स्ट्रेंथ का ऑर्डर हो गया कि सी और प्रोटियम, कार्बन और प्रोटियम के बीच जो बॉन्ड होगा वो सबसे घटिया क्वालिटी वाला होगा इन कंपेयर टू ड्यूट्रियम और ट्राइटियम। सो तो बॉन्ड स्ट्रेंथ हो गया। इंडक्टिव इफेक्ट में रोल बताओ। इंडक्टिव इफेक्ट में रोल, अरे सर हमको पता है अगर बॉन्ड स्ट्रेंथ वीक है कार्बन और कार्बन और प्रोटियम के बीच, मतलब बॉन्ड लेंथ जो होगी वो ज्यादा होगी। कॉमन सेंस, बॉन्ड लेंथ बढ़ती है तो बॉन्ड स्ट्रेंथ कम होती है। हमको पता है बॉन्ड स्ट्रेंथ सबसे कम कार्बन हाइड्रोजन की है, ज्यादा वाइब्रेशन होगा, मतलब कि बॉन्ड लेंथ सबसे ज्यादा किसकी होगी, कार्बन और प्रोटियम के बीच, और कार्बन प्रोटियम के बीच की बॉन्ड लेंथ सबसे ज्यादा होगी। इंडक्टिव इफेक्ट तो डिस्टेंस डिपेंडेंट है, मतलब कि सबसे दूर कौन होगा कार्बन से, हाइड्रोजन, उससे और दूर ड्यूट्रियम, उससे और दूर ट्राइटियम। अगर इन तीनों में कंपेयर करने को आ जाए, इन तीनों में कंपेयर करने को आ जाए तो सबसे ज्यादा बड़ा बॉन्ड जो बॉन्ड लेंथ होती है वो कार्बन और हाइड्रोजन के बीच, प्रोटियम के बीच होती है, उससे थोड़ी सी छोटी कार्बन और ड्यूट्रियम, और सबसे छोटा बॉन्ड लेंथ जो होता है वो होता है कार्बन और ट्राइटियम का। इट मीन्स कि ज्यादा अच्छे से इंडक्टिव इफेक्ट कौन लगा पाएगा सर, कार्बन और ट्राइटियम के बीच जो बॉन्ड बना हुआ है। क्यों? क्योंकि बॉन्ड लेंथ अगर कम है तो डिस्टेंस कम है, आसानी से और जल्दी इलेक्ट्रॉन पहुंचेगा। यस और नो? तो ये ध्यान रखना कि जो इंडक्टिव इफेक्ट का ऑर्डर आता है प्लस आई का, इन तीनों का ऑर्डर ऑफ प्लस आई एज वेल एज बॉन्ड स्ट्रेंथ का भी यही ऑर्डर है। ये कहां से समझ में आया? इन तीनों में बॉन्ड स्ट्रेंथ का ऑर्डर या प्लस आई इफेक्ट का ऑर्डर कहां से समझ में आया? तो सर ये समझ में आया काइनेटिक आइसोटोपिक थ्योरी से। डन। काइनेटिक आइसोटोपिक थ्योरी क्लियर चिल्ला के बोलती है कि जितना हल्का होगा आपका एटम उतने ज्यादा वाइब्रेशन होंगे, जितना ज्यादा वाइब्रेशन होगा उतना आसान होगा उसको तोड़ना, और जिस बॉन्ड को तोड़ना आसान हो मतलब कि वो बॉन्ड लेंथ हाई रखता है दूसरों के कंपैरिजन में। डन। आई होप कि यहां तक क्लियर हुआ। अगर यहां तक क्लियर हुआ है तो आज इसको यहीं तक करते हैं। प्लस आई के ऑर्डर सारे के सारे आप याद करके आओगे। अगर प्लस आई वाले ऑर्डर आपको समझ में आए हैं, अगर आप इसको याद कर लेते हो तो नेक्स्ट वीडियो में हम माइनस आई का ऑर्डर देखेंगे और इसके बाद ढेर सारे क्वेश्चन करेंगे जो कि प्लस आई और माइनस आई पे बेस्ड होते हैं, जिससे कि आप कार्बोकेटाइन, फ्री रेडिकल, कार्बोएनाइन, इनकी स्टेबिलिटी देख सकते हो। ओके, आई होप कि समझ में आया होगा। प्लीज इसको ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइब करो, शेयर करो, लाइक करो, कमेंट भी किया करो यार, है ना, कमेंट किया करो धुआंधार। समझ में आया तो करो, नहीं समझ में आया तो आप बताओ कि ये वाला पॉइंट सर थोड़ा सा नहीं समझ में आ पाया। नेक्स्ट वीडियो में मैं वापस से उसको एक्सप्लेन कर दूंगा। ओके, डन। ओके, थैंक यू।